गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केसर विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो केसर विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पढ़ें। तो आज क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 6 आपका चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो हम पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी। संयोजन अभिक्रिया के काफ़ी सारे हमने क्या पढ़े, तो नाम पढ़े। संयोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं, योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया उसको कहा जाता है। उसके उदाहरण पढ़े। तो ये जो अभिक्रिया होती हैं, अभिक्रियाओं में क्या आपको या तो समीकरण के रूप में या अंतर के रूप में प्रश्न को पूछा जाता है। दूसरी अभिक्रिया आपकी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जिससे अपन अपघटन अभिक्रिया के नाम से उसको जाना जाता है। जस्ट ये जो अभिक्रिया है संयोजन के जस्ट ये विपरीत अभिक्रिया है। संयोजन के विपरीत क्या ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में वैसे कि वियोजन जो अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया, जिसका शाब्दिक अर्थ अपघटन से अपन को पता चलता है कि अपघटन का अर्थ क्या होता है, टूटना। अपघटन का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टूटना। जब दो या दो से अधिक जब एकल उत्पाद आपस में जब एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में क्या चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया उसके नाम से उसको जाना जाता है। तो जैसे कि उसका शाब्दिक अर्थ है वियोजन या अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, टूटना। तो ऐसी अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जिसमें एक बड़ा जटिल अभिकर्मक या यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दूसरी अभिक्रिया आपकी आ रही है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, वियोजन जिसको डीकम्पोजिशन कहते हैं, वियोजन कह लो या अपघटन अभिक्रिया। उसका दूसरा नाम क्या, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जिसका शाब्दिक अर्थ, वियोजन अभिक्रिया या जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ है टूटना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, टूटना। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें एक बड़ा या जटिल यौगिक या अभिकर्मक टूटकर, जिसमें एक बड़ा जटिल यौगिक या अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक बड़ा जटिल यौगिक, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें एक बड़ा जटिल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद में या यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। सरल यौगिक या उत्पाद में क्या परिवर्तित हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वियोजन का अर्थ या अपघटन का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टूटना। तो वे अभिक्रिया जिनमें एक जटिल यौगिक मतलब वो अभिकारक होता है, अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में क्या परिवर्तित हो जाता है। तो इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक जो जटिल यौगिक, एक बड़ा जटिल यौगिक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है। आपको इसी ध्यान रखें, एक बड़ा जटिल यौगिक या अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में क्या
टूट जाता है। तो एक बड़ा जटिल यौगिक किसमें चेंज हो रहा है? सरल उत्पादों में। तो जटिल जो अभिकर्मक है या अभिकारक है, जटिल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में क्या परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एकल अभिकर्मक के टूटने से छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण होता है, या दूसरी परिभाषा इसको शॉर्ट में ले सकते हैं, एकल अभिकर्मक के टूटने से, एकल अभिकर्मक के टूटने से दो या दो से अधिक एकल अभिकर्मक के टूटने से दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। सरल उत्पादों में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ए और बी क्या है? ए कोई जटिल क्या है? अभिकर्मक। ये क्या है? जटिल अभिकारक या अभिकर्मक, इसको भी बोल सकते हैं। जटिल अभिकर्मक या अभिकारक या यौगिक होता है। अब एक जटिल अभिकर्मक को तोड़ने के लिए तो ये क्या दो या दो से अधिक इसमें टूट गया, उत्पादों में क्या टूट जाता है। ये सरल क्या उत्पाद है। तो एकल अभिकर्मक क्या हुआ? दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में क्या चेंज हो जाता है। मतलब ए बी इक्वल टू क्या? ए प्लस बी। तो दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में ये परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार यह 2FeSO4 FeSO4 का नाम है फेरस सल्फेट 2FeSO4 इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ये उपयुक्त अभिक्रिया है फेरस सल्फेट, सॉलिड अवस्था है। अब जब FeSO4 को अपन क्या गर्म करते हैं तो सीधी सी बात है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन जो अभिक्रिया होती है उसमें जो एकल अभिकर्मक होता है या जटिल क्या अभिकारक जो होता है, जटिल अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें जो अतिरिक्त जो एनर्जी ऊष्मा के रूप में, विद्युत धारा के रूप में, प्रकाश ऊष्मा के रूप में जो एनर्जी दी जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जो एकल अभिकर्म है वह दो से अधिक सरल यौगिकों में क्या परिवर्तित हो जाता है। तो जो उपयुक्त अभिक्रिया में जो ये अभिक्रिया है फेरस जो सल्फेट है वह फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट अपने साथ जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4 अपने साथ के क्रिस्टल जल के साथ जलकर उसमें क्या पाए जाते हैं। फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं हरा खसीस। इसको क्या बोलते हैं? हरा खसीस। अब इस फेरस सल्फेट में क्या है? सात जल के अणु क्या वो त्याग देगा और क्रिस्टल अपना हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में क्या परिवर्तित हो जाता है। तो एक जटिल अभिकर्मक या एक जटिल अभिकारक को तोड़ने के लिए अपन ने क्या ऊष्मा दी, हीट दी। तो यह Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस में क्या होगा? परिवर्तित हो जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनको तोड़ने के लिए हम जो ऊष्मा देंगे, ऊष्मा वह किसके रूप में? तो ताप के रूप में। तो तापीय वियोजन अभिक्रिया नाम पड़ जाएगा उसके प्रकारों में। प्रकाश रूप में देंगे तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब विद्युत धारा के रूप में जो ऊष्मा देते हैं उसको विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया उसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ उपयुक्त अभिक्रिया में जो फेरस सल्फेट होता है, ये उपयुक्त जो अभिक्रिया है FeSO4 उसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। फेरस सल्फेट जो जिसके साथ सात जल के अणु क्या पाए जाते हैं, इनमें क्या कृष्ण जल क्या पाया जाता है। कृष्ण जल क्या पाया जाता है। तो ये जो हरा खसीस होता है ये अपने साथ क्या है 7 जल के अणु को क्या करेगा? त्याग करेगा। मतलब फेरस जो सल्फेट होता है वह अपने साथ 7 जल के अणु को क्या त्याग करता है और उसका रंग क्या हरा रंग उसका परिवर्तित हो जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। मतलब फेरस सल्फेट टूटकर फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या परिवर्तित होता है। तो पदार्थों को तोड़ने के लिए
पदार्थों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो वह जो ऊर्जा होती है वह ताप के रूप में, विद्युत धारा के रूप में, प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा दी जाती है, तो उसके साथ ही वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की होती है। तो पदार्थों को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कोई रिएक्शन में, अभिक्रिया में पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा। तो वह ऊर्जा किस रूप में जाती है, वह ऊर्जा ताप, प्रकाश, विद्युत के रूप में दी जाती है, विद्युत के रूप में दी जाती है, जिसके आधार पर यह अभिक्रिया आरेक्षण होती है, यह अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली है तापीय वियोजन अभिक्रिया, या इसको तापीय वियोजन अभिक्रिया बोले, या ताप अपघटन अभिक्रिया के नाम से। तापीय वियोजन अभिक्रिया या उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, या क्या बोल सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन भी इसको नाम से जाना जाता है। ऊष्मीयता वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरी है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से उसको जाना जाता है। तीसरी है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, तो जो वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, वो 3 प्रकार की हुई। तो हमें पदार्थों को तोड़ने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की कोई आवश्यकता। अब वह ऊर्जा किसके रूप में, ताप के रूप में, प्रकाश के रूप में वह ऊर्जा क्या दी जाती है। तो विद्युत जो अपघटनीय अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है, 3 प्रकार की होती है, तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, उसके नाम से उसको जाना जाता है, या विद्युत अपघटनीय उसके नाम से जाना जाता है। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या 3 प्रकार की होती है। अब पहली पढ़ते हैं तापीय अपघटन अभिक्रिया। तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? पहली है तापीय वियोजन या तापीय अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन जो अभिक्रिया है 3 प्रकार की होती है। तो पहली है, उसका नाम है तापीय अपघटन अभिक्रिया। पहला है तापीय अपघटन अभिक्रिया। तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो पहली अभिक्रिया कौन सी है? तापीय अपघटन। तो पहली परिभाषा क्या हुई कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह ऊष्मा के रूप में प्राप्त करके सरल अणुओं में क्या अपघटित हो जाता है। तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर तापीय अपघटन या इसको तापीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह उससे ऊष्मा प्राप्त कर, मतलब किसी पदार्थ को अपने गर्म करा तो वह उससे क्या ऊष्मा प्राप्त करेगा। तो वह ऊष्मा प्राप्त कर 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं? तापीय वियोजन या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह उससे क्या प्राप्त करता है? ऊष्मा प्राप्त करता है, जिससे वह 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में क्या परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्या है? तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि
2 FeSO4 फेरस सल्फेट को FeSO4 2 FeSO4 होता है फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को अपन ने क्या गर्म किया, उसको ताप दी, अब तो फेरस सल्फेट ताप दी तो वह ऊष्मा ग्रहण करेगा, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। तो वह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड वह इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड वह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वह SO3 के रूप में क्या परिवर्तित हो जाता है। ये गैस है, ये सॉलिड। तो जब फेरस सल्फेट का अपन अपघटन करते हैं, उसको ऊष्मा दी तो वह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड वह सल्फर डाइऑक्साइड में क्या परिवर्तित हो जाता है। तो किसी पदार्थ को अपन ने ऊष्मा गर्म किया, किसी फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट क्या गर्म होकर वो ऊष्मा ग्रहण करेगा। ऊष्मा ग्रहण करने के बाद में वह 2 या 2 से अधिक सरल अनुमेय उत्पादों में क्या परिवर्तित हो जाता है, जिसे ताप या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अपन जब गर्म करते हैं तो वह इसमें चेंज होगा CaO + CO2 में क्या परिवर्तित हो जाता है। तो ये तापीय वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के क्या है उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की सॉलिड अवस्था है, ये भी क्या होगी सॉलिड अवस्था, ये क्या गैस। अगला है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, जब लेड नाइट्रेट को, इसका नाम है लेड नाइट्रेट PbNO3 को जब गर्म किया जाता है तो इसको क्या कर रहे हैं गर्म हीट कर रहे हैं, तो लेड नाइट्रेट क्या कहते हैं ऊष्मा ग्रहण करेगा, तो वह किस चेंज होता है PbO + NO2 + O2 में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को क्या गर्म किया जाता है तो PbNO3 को लेड नाइट्रेट कहते हैं। यह ऊष्मा पाकर क्या गर्म करने पर यह PbO लेड ऑक्साइड NO2 व O2 में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है लेड ऑक्साइड है, ये क्या है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन है। अब देखो इसको संबंधित करते हैं, जैसे देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं सॉलिड अवस्था, ये भी सॉलिड, ये क्या गैस, ये भी गैस। तो लेड ऑक्साइड, लेड जो ऑक्साइड होता है वह सॉलिड अवस्था में प्राप्त होता है। अब समीकरण को संबंधित करने वाली बात होती है जैसे Pb, अब Pb यहाँ क्या है 1 है, तो का तरफ भी 1 है। ऑक्सीजन कितने यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ तो 2 2 4 1 5। ठीक, n कितना है 2, तो n भी क्या है 1 है। अब यदि मैं यहाँ क्या लगाऊँ 2 लगाऊँ, आगे 2 लगाऊँ ऑक्सीजन शब्द करने के लिए, अब क्या होगा देखो 2 6 दूनी 12, तो यहाँ का लगा 2, यहाँ का लगा 2 लगा, तो कितने 2 ऑक्सीजन हुई 2 2 2 4 2 6। लेकिन देखो नाइट्रोजन कितनी है यहाँ 2 है, नाइट्रोजन 2 करी मैंने, तो नाइट्रोजन जब 2 करी तो यहाँ क्या लगाएंगे 4। अब देखो समझो कैसा होता है 2 Pb हो गया। अब देखो टोटल ऑक्सीजन गिनते हैं 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 2 3 2 4 दूनी 8 8 और 2 10 2 12 ऑक्सीजन हो गया। आप देखो ऑक्सीजन दोबारा देखते हैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कोष्ठक का गुना हो रहा है इसलिए 2 से गुना हो जाएगा, ये तो 3 दूनी 6 हो गई, 6 2 12। अब देखो 2 ऑक्सीजन ये 2, 4 दूनी 8 10 2 12। अब देखो Pb 2 है, ये Pb 2 है। अब आते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी होती है देखो 2 तो ये और 2 दूनी 4 4, ये सब। तो वो कह रहा है जब लेड नाइट्रेट को जब गर्म, प्रश्न कैसा आता है क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें PbO लेड ऑक्साइड व NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व O2 में प्राप्त होती है। ठीक, तो ये समीकरण मोस्ट है, इसको क्या याद रखना चाहिए, दोनों ही समीकरण पूछ सकता है। ये तापीय अपघटन अभिक्रिया का क्या है समीकरण। तो किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हम क्या ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा देने पर क्या हुआ यह टूट जाता है। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट का अपन ने वियोजन किया तो वह 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में क्या टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं CaO का उपयोग किस में किया जाता है, CaO का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। दूसरी अपघटनीय अभिक्रिया को देखते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया दूसरी है
दूसरी अभिक्रिया है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। अब विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है? विद्युत अपघटनीय ये वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया की कहा है। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए अब वो कह रहा है किसी पदार्थ की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में देखो क्या होगा, किसी पदार्थ की गलित अवस्था, किसी पदार्थ की गलित अवस्था वो रखा है। किसी पदार्थ की गलित अवस्था मतलब कोई पदार्थ है उसकी गलित अवस्था हो गया उसका जलीय विलयन, गलित अवस्था या उसके जलीय विलयन में या उसके जलीय विलयन में जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने सरल अणुओं में क्या टूट जाता है, सरल अणुओं में टूट जाता है जिसे क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी पदार्थ की गलित अवस्था या उसके जलीय विलयन में विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या होगी? उसका दूसरा प्रकार है अपघटनीय अभिक्रियाओं का। तो किसी पदार्थ की, कोई पदार्थ है जिसकी क्या गलित अवस्था, गलने वाली अवस्था या उसका क्या है कोई जलीय विलयन है, जैसे कोई NaCl का क्या जलीय विलयन है, NaCl का ये जलीय विलयन है या इसको अपन उसकी क्या गलित अवस्था कहते हैं। अब उसमें अपन क्या विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह अपने आयनों में क्या टूट जाता है, सरल अणुओं में क्या टूट जाता है। तो किसी पदार्थ की कोई गलित अवस्था या जलीय जो अवस्था होगी विलयन होगा, जलीय विलयन में क्या अपने विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। तो कोई पदार्थ की गलित अवस्था या उसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने सरल अणुओं में क्या टूट जाता है, वह पदार्थ क्या अपने सरल अणुओं में टूट जाता है, जैसे क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि 2NaCl, अब NaCl का ये क्या है? एक्वा सॉल्यूशन है जिसको क्या जलीय विलयन कहते हैं। अब इस जलीय विलयन में अपन क्या प्रयास कर रहे हैं? इस जलीय विलयन में अपन विद्युत धारा क्या करें? प्रवाहित करें। NaCl की जलीय विलयन में अपन क्या विद्युत धारा प्रवाहित करें। अब NaCl की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करी तो वे अपने आयनों में क्या टूट जाता है, सरल अणुओं में क्या टूट जाएगा? Na+ और Cl2। देखो यहाँ क्या हुआ? Na 2Na, 2Na Cl2 2। तो जब किसी जलीय विलयन, किसी पदार्थ की गलित अवस्था या जलीय विलयन में मतलब क्या विद्युत धारा प्रवाहित करी तो वह दो सदिश सरल अणुओं में क्या टूट जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हमने वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रियाओं के क्या दो उदाहरण पढ़े, दो उनके प्रकार पढ़े। वियोजन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, लेकिन आज की वीडियो में 2 अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में समझा, वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में, एक तापीय अपघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। तो जो NaCl का जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो वह अपने आयन में क्या टूट जाता है। अगले वीडियो में हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया का एक प्रकार जो रहता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और भी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी हम ये वीडियो बने उन वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें, पढ़ें। जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो हमने आज की वीडियो में वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार 2 पढ़े, तापीय अपघटनीय अभिक्रिया और विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। थैंक यू।